हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथ्स वर्ष पे। आज का हमारा टॉपिक है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो एपी होता क्या है। तो एपी एक सीरीज है जो कि कंटिन्यूस प्रोग्रेशन में रहती है, जिसके अंदर ना डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसी को हम एपी बोल देते हैं। जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंस सेम रहे। देखो यहाँ पे एपी में अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। और यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी। कोई चीज़ लगातार चल रही है तो इसका मतलब है कि एक सीरीज हमारे पास होती है इसमें, जिसके अंदर प्लस माइनस करके एक सीरीज कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसको हम एपी बोलते हैं। बस इसमें बस एक मेन लिमिट इसकी यही है कि उन सीरीज के अंदर ना डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे ना उसके बीच में, उन सबके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल हमको यहाँ पे गिवन है 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड देन सो ऑन। तो देखो यहाँ पे ना ओवरऑल सब में 3-3 का डिफरेंस है। सब में यहाँ पे 3-3 नंबर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये एपी के अंदर आता है। इसका मतलब है कि ये वाली जो सीरीज है ना, ये हमारी एपी के अंदर कंसिडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी जो सीरीज चल रही है ना, ये सब डिफरेंस सेम लेके चल रही है। यानी कि इन सब में डिफरेंस सेम है, और जिसमें भी डिफरेंस सेम होता है उसी को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है जिसमें भी सीरीज चल रही हो और उनमें डिफरेंस कॉमन हो यानी कि सेम हो, उसी को हम एपी बोल देते हैं। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एपी होता क्या है। फॉर्मेट ऑफ एपी, तो जो बेसिकली जो फॉर्मेट होता है एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड देन सो ऑन चलती जाती है, उसी को हम एपी बोलते हैं। लाइक देखो एग्जाम्पल मेरे पास 4, 6, 8, 10 एंड देन सो ऑन है। ठीक है, मान लिया कि ये 1000 पे खत्म हो रहा है, 1000 पे। ये जो सीरीज चल रही है ना, ये 1000 में मैंने एंड कर दिया। तो यहाँ पे ये वाली जो भी एपी लिखी गई है ना, वो भी सेम इसी फॉर्मेट में ही लिखी गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे लिखी गई है। बाकी हमको मतलब खाली इतना पता होना चाहिए कि उसकी सीक्वेंस हमेशा इस टाइप की होती है। ए जिसमें स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, देन डी, उसके बाद 2D एंड देन 3D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म है, और इसको डिनोट करेंगे हम ए से या फिर A1 से। सिमिलरली यहाँ पे जो 6 लिख रखा है, ये लिख रखा है सेकंड टर्म पे, सेकंड नंबर पे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये A2 है। मतलब हमको इसको डिनोट करना है किसी नंबर से, किसी वेरिएबल से, तो हम उसको डिनोट करेंगे A2 से। ऐसे अगर कोई नंबर थर्ड पे लिख रखा है, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि वो A3 होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बस जो खाली जो फर्स्ट टर्म होती है ना, उसी को हम खाली ए या फिर A1 दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है ना, क्योंकि देखो लास्ट में लिखी हुई है सबसे ज्यादा, तो इसको डिनोट करेंगे हम एल से। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, और इसी को हम AN भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम AN भी बोलते हैं। तो यहाँ पे AN और L दोनों का मतलब सेम होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे A और A1 दोनों का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे सीरीज के अंदर सब में 2-2 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, सब में ओवरऑल 2-2 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो 2-2 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और उस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम डी का यूज करते हैं। उस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे डी का यूज करते हैं। और ना हमेशा यहाँ पे जो डी का फॉर्मूला निकलेगा ना, वो हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करने के लिए निकलता है। मतलब हमेशा मुझे सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। मतलब हमेशा सेकंड वाले में से नहीं, मैं चाहूँ तो मैं थर्ड वाले में से भी सेकंड को माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला करके कि हमें स्टार्टिंग वाले नंबर से माइनस नहीं करना। मतलब मुझे A1 माइनस A2 नहीं करना, मुझे सेकंड वाले में से ही फर्स्ट वाला माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो सीरीज नेगेटिव में जा रही है। ठीक, लाइक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 ले लिया यहाँ पे मैंने 4, 2, 0 एंड देन -2, -4 एंड देन सो ऑन। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज नेगेटिव में जा रही है,
और अगर हम यहाँ पे बोल दें कि इन सब में 2-2 का डिफरेंस है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सेकंड वाले में से ही फर्स्ट वाले को माइनस करना है। यानी कि 2 में से 4 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी कि डी की वैल्यू 2 ना हो करके -2 आएगी। तो इसलिए फिर अगर हमने यहाँ पे माइनस गलत लगा दिया तो उससे हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें सेकंड वाले में से ही माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। आई होप आपको इसका रीजन क्लियर हो गया होगा कि हम हमेशा क्यों माइनस करते हैं पीछे वाले में से आगे वाला, क्योंकि कई सीरीज जो घटती क्रम में होती हैं, मतलब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, उनमें नेगेटिव साइन हो जाता है डिफरेंस के ऊपर। तो अगर मैंने उनको डायरेक्टली 2 ही लिख लिया तो मेरा उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो आपको याद रखनी है एपी में। बाकी इनमें यही मेन कंसेप्ट होते हैं, बाकी इनमें और कुछ नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक फॉर्मूलाज। तो पहला इसमें हमारे पास आता है nth टर्म का। यहाँ पे nth टर्म का मतलब होता है कि सपोज मुझे कोई टर्म निकालनी है, जैसे कि देखो मेरे पास एग्जांपल है 2, 4, 6, 8 एंड देन सो ऑन। अब की बार ये एंड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ठीक है, मैंने आपसे बोला इसकी 1001वीं नंबर पे कौन सा नंबर आएगा मुझे वो बताओ। लाइक यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन, लाइक यहाँ पे सेकंड नंबर पे 4 है, ऐसे थर्ड नंबर पे 6 है। तो ऐसे मैंने पूछना चाहा कि 1001 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे तो करते करते हमें घंटों लग जाएंगे सॉल्व करते करते। तो इसीलिए फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया डायरेक्टली, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे ये ए एन ऐसे लिख रखा है, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख रखा है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अच्छा, अब यहाँ पे एन क्या होता है, यहाँ पे ये जो एन होता है ना उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो एन होता है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमको बताता है कि इसमें ओवरऑल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। आपको बस इसी को याद रखना है अपने मन के अंदर। यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। यहाँ पे जो एन था ये हमको नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है कि इस सीरीज में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि, मतलब मैं कहना चाहता हूँ लाइक यहाँ पे मुझे निकालनी है कि 1001 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो उसको निकालने के लिए ना मुझे यहाँ पे ए एन की जगह पे मुझे यहाँ पे ना A1001 पुट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू की बार 1001 हो जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, बाकी हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे बाद में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछ रखा है सपोज यहाँ पे ये एंड नहीं हो रही, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया कि इसके स्टार्टिंग के 20 नंबरों को जोड़ के इस एपी के सीरीज के स्टार्टिंग के 20 नंबरों को जोड़ के कितने सम आएगा, ठीक है, उनका क्या आंसर आएगा तो मुझे बताओ। तो तब उसके लिए हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस में एन वन इंटू में डी, या फिर ये वाला सेकंड वाला एन बाई टू इंटू में ए प्लस में एल। अब ये ना डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, अगर हमारे पास इसमें लास्ट में एक लास्ट का जो नंबर गिवन होता तब हम इसमें ये वाला यूज कर लेते फॉर्मूला। लेकिन अब इस वाले कंडीशन में, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट का है ही नहीं कुछ भी नंबर। ठीक है, इस वाले कंडीशन में हमारे पास लास्ट का नंबर नहीं है, तो इसलिए अब हम इसमें ना फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बता रखा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द ई सीक्वेंस डिफाइंड बाय। हमको बता रखा है कि अगर सीक्वेंस इस फॉर्म में है ए एन इज इक्वल्स टू 3n प्लस में 2, अगर सीक्वेंस इस फॉर्म में है तो मुझसे बोल रखा है कि हमको यहाँ पे पहले 3 टर्म्स बतानी है। अब लाइक मुझे पहले टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले n को 1 पुट कर दूंगा। 0 से स्टार्ट नहीं करते कभी भी, इस बात को याद रखना, एपी में कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a1, तो यहाँ पे बताना चाहता है कि फर्स्ट टर्म निकल रही है a1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 1 प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 1 प्लस में 2 यानी कि 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा हमारे पास a2, यानी कि 3 इंटू में 2 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि फिर 8 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे a3 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू में 3 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 यानी कि 11 हो जाएगा, यानी कि 11। यानी कि हमको बोल रखा था कि खाली फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, तो हमने यहाँ पे निकाल दी। तो यही हमारे को इसमें सिर्फ इतना करना था इस वाले क्वेश्चन में।
लेकिन ना इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में सीबीएसई बहुत ज़्यादा पूछती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहती है। जैसे कि देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हमसे इसमें पूछ रखा था कि एपी बना के दिखाओ, तो इसकी एपी क्या आती है कि फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, यानी कि 5 से स्टार्ट हुई होगी, देन 5, देन 8, देन 11। देखो सब में 3 गैप चल रहा है सब में, यानी कि नेक्स्ट वाली 14 रही होगी, है ना, एंड देन सो ऑन। तो हमारे पास ये वाली एपी हो गई। तो कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि इनके बीच का डिफरेंस बताओ, अगर कोई सीक्वेंस इसको फॉलो कर रही है तो। ठीक है, अब ना ऐसे ही हमारे पास में एक प्रीवियस क्वेश्चन आ रखा था, जिसमें हमसे बोल रखा था कि अगर एक एपी m प्लस में 2m स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा उनके बीच का। तो हमें कुछ नहीं करना, हमको बस खाली m की जगह पे पहले 1 पुट करना है, ताकि उसकी फर्स्ट टर्म निकल जाए, और अगेन वहाँ पे m की वैल्यू को फिर 2 पुट कर देंगे ताकि उसका सेकंड टर्म निकल जाए। और डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हम a2 माइनस a1 कर देंगे, डायरेक्टली a2 माइनस a1 कर देंगे हम, तो जिससे हमारे पास इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे a2 माइनस a1 करा था, हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया था। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, जहाँ पे भी n दिख जाए, नंबर ऑफ टर्म्स, हमको उसके जगह पे बस खाली वैल्यूज पुट करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एपी हमको गिवन यहाँ पे 5, 15, 25 एंड देन सो ऑन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक है, इसमें मुझसे बोल रखा है कि कौन सी टर्म एपी की, यानी कि यहाँ पे मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी। देखो बेसिकली यहाँ पे वैसे मुझे बोल रखा है विच टर्म, यानी कि यहाँ पे मुझे निकालनी है पहले एन की वैल्यू, लेकिन अभी उससे पहले मुझे इसमें कंडीशन सेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मुझे पहले ए एन लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे कौन सी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो जिसकी वैल्यू 130 ज़्यादा होगी उसकी 31st टर्म से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ना इसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मुझे किसी तरह इसकी वैल्यू मिल जाए और मैं इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा था कि कौन सी टर्म की वैल्यू 130 ज़्यादा होनी चाहिए उसकी 31st टर्म से। 31st को मैंने लिख दिया 831। ठीक है, 130 मोर यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 130 प्लस में लिख दिया, और मुझे टर्म निकालनी है, इसको अभी हमने ए एन लिख दिया। बाकी हमें इसमें ए एन की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें हमको निकालनी है एन की वैल्यू, और वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले भी हम ना 831 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ना 831 को a प्लस में 30d भी लिख सकता हूँ। हम यहाँ पे 831 को a प्लस में 30d भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की जगह पे 31 लिख रखा है, तो जहाँ जहाँ पे n है ना वहाँ पर तुम 31 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 31 माइनस में 1 इंटू में d, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस में 30d, यानी कि ओवरऑल मैं 831 को a प्लस में 30d लिख सकता हूँ। और ना मतलब ये मुझे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे बोल रखा होता कि आप a 6 लिख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे हम a प्लस में 5d लिख देते हैं, मतलब जस्ट इसमें से एक वैल्यू को कम करके लिख दो यहाँ पे जस्ट। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, हमने यहाँ पे 5 को पुट कर दिया, प्लस में 30 इंटू में d, डिफरेंस कितना है, सब में 10 का डिफरेंस है, और डिफरेंस चेक करेंगे a2 माइनस a1 से, पीछे वाले में से माइनस करेंगे। ठीक है, पीछे वाले में से माइनस करेंगे, यानी कि a2 माइनस का a1 इज इक्वल्स टू, यानी कि 15 माइनस का 5, यानी कि 10 आएगा। हमेशा पीछे वाले में से माइनस करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ सकती है वैल्यू, नेगेटिव आ जाएगा तो उससे फिर बाद में हमारा आंसर गलती आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 305, यानी कि 831 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 305 आई है। अब हमको कुछ नहीं करना, अब जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट करना है हमारे पास, जो हमने ये वाली वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाई है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो वाली बताई है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस खाली इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू को कह सकते हैं हम a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 130, और यहाँ पे हमारे पास 831 की वैल्यू कितनी आई है, 305। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, n हमें निकालना ही है, डिफरेंस हमारे पास 10 का है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 130 को और 305 को, तो कितना आएगा, 435 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 435।
नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये 5 प्लस में आगे जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि n माइनस वन इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 435 माइनस में 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई में है, आगे जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि इससे कैंसिल कर देंगे ये 0 से 0, यानी कि 43 आ गया। तो यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल्स टू 43 आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे माइनस में है 1, आगे जाके हो जाएगा प्लस में, यानी कि 41 प्लस 1 यानी कि 44, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। तो यानी कि वो जो हमसे पूछ रखी थी वो कौन सी टर्म होगी, तो वो 44th टर्म होगी जिसकी वैल्यू 130 ज़्यादा होगी उसके 31st टर्म से। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा के बहुत सारे आते हैं कि लाइक अगर ए थर्ड की वैल्यू इतनी है, ए फिफ्थ की वैल्यू इतनी है, तो ए की वैल्यू बताओ, डिफरेंस बताओ, ए पी बताओ। तो वो इसमें ना बहुत सारे वेरिएशन सेट कर सकता है, तो बस खाली हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ये वाला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं सीबीएसई की फ्रॉम द एंड से मुझे कुछ ना कुछ टर्म की वैल्यू बताओ। अब की बार हमसे बोल रखा है कि 10th टर्म बताओ, ओके, लेकिन एंड से नहीं पूछ रखा, हमसे पूछ रखा है कि अब लास्ट से बताओ। तो लास्ट के लिए ना हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है, एन माइनस वन इंटू में डी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है लास्ट से नंबर निकालने का। तो देखो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है 254, डिफरेंस कितने का है, 9 में से आगे 5 गए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि हमको यहाँ पे 10 से टर्म निकालनी है। तो बस जस्ट इनकी वैल्यूज को खाली पुट कर देंगे, यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 254, माइनस में एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 माइनस का 1, डिफरेंस है 5 का। अब यहाँ पे कितना आएगा 254 माइनस में 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 209, 209। तो यानी कि जो लास्ट टर्म हमारे पास आएगी फ्रॉम द 10th फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो हमारे पास 10th टर्म आएगी फ्रॉम द लास्ट, वो कितनी आएगी 209 आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको आप याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे फ्रॉम द एंड बहुत बार आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ वैरायटी वेरिएट कर सकते हैं सीबीएसई वाले, कि इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा दें, यहाँ पे 10th ना पूछ करके आपसे 51 पूछ ले, मिडिल टर्म पूछ ले कि भाई मिडिल टर्म बताओ। तो मिडिल टर्म क्या बनेगा, किसी भी, अगर मान लो कि इसमें हमारे पास 100 टर्म है तो उसकी 50 टर्म निकलेगी। अगर इसमें 101 टर्म होती और 101 टर्म का मुझे मिडिल टर्म निकालना पड़ता, तो तब मैं 50वीं भी और 51 में दोनों टर्म निकालता, ठीक है। और किसी किसी कंडीशन में है ना, इन दोनों का फिर निकालने के बाद वैल्यूज को उनका हमें एवरेज भी लेना पड़ता है किसी किसी कंडीशन में, हर बारी में नहीं होता वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैं आपसे वही बताना चाहता हूँ कि इनमें वैरायटी वेरिएट कर सकते हैं, पर कंसेप्ट सब में सेम रहेगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ बस आप खाली कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैब करो और उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 10th टर्म ऑफ ए पी इज 52, ठीक है, हमको बता रखा है कि इसमें जो 10th टर्म है वो 52 है, एंड द 17th इज 20 मोर देन द 13th टर्म, यानी कि A10 की वैल्यू हमको यहाँ पे 52 गिवन है, और हमसे बोल रखा है कि इसकी 17th जो टर्म है वो 20 ज़्यादा है उसकी 13th टर्म से। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतने में मैंने कुछ नहीं करा, अभी हमने जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, हमने बस खाली इक्वेशन बनाई है। यहाँ पे A10 लिख 10 टर्म पूछ रखी है हमसे, हमने यहाँ पे इसको A10 लिख दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 10 टर्म मतलब A10, यानी कि वो 10th पे आता है, हम उसको डिनोट करते हैं A10 से, 8th पे आएगा तो हम A8 लिखेंगे वहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 52 गिवन है, और लास्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि 17th जो उसकी जो टर्म है वो 20 ज़्यादा है, यानी कि 20 प्लस कर दिया, किससे ज़्यादा है, तो इसकी 13th टर्म से, यानी कि A13 कर दिया। अब बस जस्ट इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि A31 को हम A प्लस में 30D लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हम A10 को A प्लस में 9D भी लिख सकते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मैंने यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे D लिखेंगे, क्लियर है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस में n माइनस वन इंटू में D, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो n की जगह पे tan लिख रखा है, तो जहाँ जहाँ पे n है ना वहाँ पे हम tan पुट कर देंगे, यानी कि tan -1 into में d। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस में 10 में से 1 गया 9, यानी कि 9d, यानी कि a 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9d। तो बार बार इतना पुट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो भी नंबर हो ना उसमें से बस यहाँ पे एक वैल्यू कम कर देंगे। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, जैसे हमने प्रीवियस उसमें 31 की जगह पे 30 लिख दिया था अगर। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या बता रखा है कि इसकी वैल्यू क्या है, 52 है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, 52 है, यानी कि इसकी इतनी वैल्यू। ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू 52 के इक्वल है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। सिमिलरली हमको यहाँ पे गिवन कर रखा है A17 को हम लिख देंगे A प्लस में 16D। ठीक है, 20 प्लस में ऐसे ही हम लिख देंगे A13 को A प्लस में 12D। समझ में आया? इसको और इसको हमने रिप्लेस कर दिया A17 और A13 की जगह पे। ठीक है, अब देखो ये दो दोनों के दो जो हमारे पास दोनों A हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो A प्लस में आगे जाके माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। अब देखो ये तो 12D है, ये प्लस में है, आगे जाके हो जाएगा माइनस में, तो 16D माइनस में कितना आएगा 12D इज इक्वल्स टू 20 हमारे पास रहेगा ही रहेगा। 16 माइनस 12 कितना जाएगा 4D, यानी कि 4D इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 4 आगे जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे इस वाले केस में जो डिफरेंस है कितना आ गया, वो 5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल जो डिफरेंस है वो कितना रखा है AP के अंदर, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज वाली इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली, अब हम जहाँ पे D है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A प्लस में 9 इंटू में D की वैल्यू हमारे पास 5 है इज इक्वल्स टू 52। तो 9 5 जाए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये प्लस में आगे जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि A52 माइनस का 45, यानी कि 7 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो 7 है, ओवरऑल डिफरेंस 7 का है। तो हमसे क्या पूछ रखा है कि फाइंड द AP, कि अब AP बताओ कि AP क्या निकलेगी, यानी सीरीज कौन सी निकलेगी, तो सीरीज क्या निकलेगी इसमें बताओ। फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारे पास 7 आई है। ठीक है, हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म क्या आई है 7 आई है, और जो डिफरेंस है वो हमारे पास टोटल 5 आया हुआ है। तो क्या करेंगे, जस्ट फर्स्ट टर्म को लिखेंगे पहले 7 को। नाउ डिफरेंस 7 का, यानी कि नेक्स्ट नंबर 12 होगा, है ना। इसको से मैं घटाऊंगा तो 5 ही तो आएगा, 12 में 7 के 5, यानी कि AP में नेक्स्ट टर्म 12 आ जाएगा। उसके बाद 5 दोबारा जोड़ दो यानी 17 आ जाएगा, दोबारा जोड़ देंगे 5 यानी कि 22 आ जाएगा, एंड देन सो ऑन। तो यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इसका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। Now the next question is, if 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in the AP, find the value of x। हमसे बोल रखा है कि अगर ये तीन टर्म अगर AP में है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पे सिर्फ 3 ही टर्म्स गिवन हो, ठीक है, तो हमेशा उस वाले केस में हम 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी का यूज करेंगे। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है तीन नंबर्स के बीच का, जब वो तीनों नंबर AP के अंदर होते हैं, जहाँ पे पहले वाला A होता है, सेकंड वाला B होगा, एंड देन थर्ड वाला कितना होगा C होगा। ठीक है, C की वैल्यू होगी फिर वो। अब बस जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू में B की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस में 10 है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x है, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x प्लस में 2। अब बस इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में और अंदर ब्रैकेट है, यानी कि 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कितना आ जाएगा 2x प्लस में 20 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x, यानी कि टोटल 5x हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस में 2। अब देखो जो प्लस में है 2 आगे जाके हो जाएगा माइनस में, सिमिलरली यहाँ पर जो 2x प्लस में आगे जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि 20 में 2 कितना बच जाएगा हमारे पास 18, और 5 में 2 कितना बच जाएगा 3x, यानी कि 3x। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई में आगे जाकर जाकर डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आते ही आते हैं, किसी न किसी साइड में इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं हमेशा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हमारे पास 4-5 वैल्यू दे रखी हो तो आप स्टार्टिंग के 3 नंबरों में इस वाले रिलेशनशिप का यूज कर लो, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। लाइक मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बता देता हूँ, चलो मैं
ताकि आपका सारा सारा डाउट क्लियर हो जाए आपके सारे के सारे, ठीक है। लाइक देखो मेरे पास नंबर यहाँ पे गिवन है x, 2x, 3x, 4x एंड देन 5x। ये मैंने एग्जांपल बहुत इजी लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई 5 का रिलेशनशिप का कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों में निकालेंगे, मतलब इनको माइनस करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लाइक मैं इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे ना x प्लस 10 को 2x से माइनस कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे है ना इन दोनों की जो वैल्यू है उनका डिफरेंस तो सेम होता है। भाई एपी में खास बात क्या होती है कि दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी कि 2x माइनस एक्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 4x माइनस 3x की वैल्यू के। और लो प्रूफ भी कर दिया, यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, यानी कि ये सीरीज एपी में है क्योंकि सब में एक एक एक्स एक्स का डिफरेंस चल रहा है। तो सिमिलरली हम इसका यूज कर सकते हैं, इस कंसेप्ट का, कि क्या करेंगे, इन दोनों का गैप ले लेंगे डिफरेंस का और इन दोनों का ले लेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल पुट कर देंगे, तब भी हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कि जब लेना है जब हमारे पास 4-5 टर्म हो, पर मोस्टली सीबीएसई सिर्फ 3 ही टर्म्स देती है, तो हमें 2b इज इक्वल टू a प्लस सी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स इफ द एपी इज दिस। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। पहले हमारे पास होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। सेकंड वाला क्या होता है हमारे पास, और n/2 इंटू में a प्लस में l। अब यहाँ पे l हमको जब लास्ट टर्म गिवन हो, यहाँ पे इस वाले एपी में लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमको गिवन है हम उसको यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे as 20 इज इक्वल्स टू 20 बाय में 2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हमको निकालना है टोटल 20 टर्म्स का सम, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि यहाँ पे टोटल 20 टर्म होंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी n, यहाँ पे हम 20 को पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू में a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस में 20 माइनस का 1, और डिफरेंस कितने कितने का इनके बीच में, 3 का, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल 3 का डिफरेंस है। अब बस जैसे खाली सॉल्व कर देते हैं, इससे कट जाएगा 10 पे, ठीक है। तो 10 इंटू में 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 20 में से 1 गया 19 आ जाएगा, 19 इंटू में 3। अब देखो 19 3 जा कितना होता है, 57 होता है, 57 प्लस 2 59 हो गया, और 59 इंटू में 10 यानी कि 590, यानी कि 590, यानी कि इन सबको जोड़ के कितना आएगा 590, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे हमें चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, और अगेन वही वाली बात मैं दोबारा बोलूंगा कि सब कुछ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। मैथ सारा सारा खेल प्रैक्टिस का और कंसेप्ट का है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुए उसके बाद वो हमसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, पर उसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, हमारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि हम उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझसे बोल रखा है कि मुझे सबका सम बताना है, जोड़ के क्या आएगा, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स का, जो कि 7 की टेबल से पूरी पूरी कटते हों, यानी कि जो 7 की टेबल में आते हो। अब आप खुद सोचो कि 3 डिजिट नंबर और नेचुरल नंबर हैं, तो देखो बेसिकली नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता। यानी कि देखो 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होगा, 99 वाला क्या है, इसमें खाली 2 डिजिट नंबर है, 1 और 2, लेकिन जो 100 है इसमें टोटल 3 डिजिट है, 1 2 3, यानी कि हमारे पास जो मिनिमम जो नंबर होगा, लीस्ट जो नंबर होता है सबसे ज्यादा 3 डिजिट का, वो कितना आएगा, वो 100 आएगा, ठीक है, वो हमारे पास 100 आएगा। लेकिन क्या 100 7 की टेबल से कटता है, वो नहीं कटता। तो पहला मुझे वो नंबर सोचना पड़ेगा जो 7 की टेबल से कटता हो। तो क्या 101 कट जाएगा, क्या नहीं, वो भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, लेकिन 105 कट जाएगा। कैसे, इससे अगर हम 7 से डिवाइड करें
तो 7 वन 7 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 7 पंजे 35, यानी कि 15 पे पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 105 आएगी। क्लियर हो गया इतना आपको। अब देखो यहाँ पे 7 की टेबल से ही डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि देखो जो भी नंबर हमारे पास नेक्स्ट आएंगे, लाइक फर्स्ट नंबर मैंने निकाल लिया कि 105 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 112। इसका मतलब है कि सेकंड टर्म हो जाएगी, तो यानी कि इसमें ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा सब में वो 7 का ही तो आएगा। समझ में आया। हमने कैसे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की, तो ऐसे ही अब हमको ना लास्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो बेसिकली यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पे ना n की वैल्यू नहीं पता। मैंने आपको क्या बताया था पीछे कि हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाले एक ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल n कितने निकलेंगे हमें नहीं पता कि भाई कितने टोटल टर्म्स होंगे ऐसे 7 के जो 7 के टेबल से कटते होंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है। तो इस केस में ना इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बजाय, एक मिनट, तो इस वाले केस में ना इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले के बजाय हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले केस में लास्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म निकालेंगे वो निकालेंगे कैसे, आपको पता है कि जो लीस्ट सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो 999 होता है, 3 डिजिट का। इसके बाद अगर मैंने इसमें 1 भी ऐड करा तो वो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, है ना। इसका मतलब इसमें टोटल 4 जीरो आएंगे, यानी कि वो फिर 4 डिजिट का बन जाएगा, वो 3 का नहीं रहेगा। यानी कि अब क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लार्जेस्ट नंबर यही है। तो कितना आएगा, 7 जो 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ से उतारेंगे हम 9 को, 7 चौक हो जाएगा कितना हमारे पास 28, यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ पे आएगा हमारे पास 9, और 7 टू जा 14, यानी कितना आ गया 5। अब इसका मतलब क्या है, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, इससे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस 999 में इस 5 को माइनस कर दूं तो जो भी नंबर आएगा ना वो 7 की टेबल से कटता होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 594 आएगा, ठीक है, सॉरी 594 कह रहा हूँ, 994 आएगा, सॉरी, ठीक है, 994 आएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि उससे कटता होगा, देखो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत इजी सा। 11 डिवाइड बाई 2 कितना जगह, 2 पंजे 10 आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। अब इस 11 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, तो वो 100% कटेगा। तो ये बेसिकली एक थ्योरम में होता है कि यहाँ पे रिमाइंडर बताता है कि ये इतना एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा नंबर में से तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर हमें बता देगा, यानी कि हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो 994 होगी, ठीक है। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है हमारे लिए। फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, कितनी आई है हमारे पास, 105 आई है। डिफरेंस 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7 की टेबल का 7 ही आएगा, ठीक है। लास्ट टर्म हमने निकाली 994, ठीक है। लेकिन देखो फिर भी हमको है ना आखिरकार n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी निकालनी पड़ेगी अब तो। पता है क्यों, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले में भी एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू में ए प्लस में एल होता है, तो n तो निकालना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, हम निकाल देंगे, क्योंकि देखो लास्ट टर्म के बिना n निकालना पॉसिबल नहीं था। मैंने को बता रखा है कि हम लास्ट टर्म को ही an बोलते हैं, है ना। तो an इज इक्वल्स टू ए प्लस में n माइनस 1d एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपको पता है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 994 आई है, 994। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है, 105 आई है, प्लस में n हमको निकालना है n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है। अब यहाँ पे ये 105 प्लस में आगे जाके समझ जाएगा माइनस में, यानी कि 994 माइनस में 105 इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 1 इंटू में 7। अब क्या करेंगे, 994 में से माइनस करेंगे 105 को, ठीक है। क्या करेंगे, 994 को माइनस करेंगे हम 105 से, तो कितना आ जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 9, यहाँ बचेगा 8, तो 889 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 889। अब देखो जो 7 मल्टीप्लाई में आगे जगह कितने में, डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में कर दिया। अब यहाँ पे जो माइनस में 1 आगे जगह बस प्लस में, यानी कि प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 9, सॉरी यार। तो हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस करेंगे 994 को 105 से, तो कितना आएगा 889 आ जाएगा।
यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, आगे जगह हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, और यहाँ पे जो माइनस का 1 है आगे जगह इसमें जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा। अब हम इसको से काटते तो कितने पे कटेगा, 7 जो 7 जाएगा और 7 टू 14, 7 7 जो 49 यानी कि 127, और 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा 128, यानी कि ओवरऑल n की वैल्यू कितना आ जाएगी 128 हो जाएगी। यानी कि अभी आंसर तो खैर नहीं आया, पर अब हमारा सारा सारा काम आसान हो गया। अब हमने यहाँ पे n की वैल्यू भी निकाल लिया। अब बस जस्ट हमें खाली इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी है Sn इज इक्वल्स टू n/2 वाले में, और उसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं। तो टोटल टर्म्स 128 आई हैं, इज इक्वल्स टू n यानी कि 128 बाय में 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 105 है, लास्ट टर्म 994 आई है। इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 से 12 हो जाएगा और 2 4 से 8 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 994 प्लस में 105, तो कितना आएगा 5 और 4 9, 9 और 0 9, 1099 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 से। ठीक है, तो कितना आएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और 3 39 हो जाएगा, 3 का 3 और 4 एकम 4 हो जाएगा। 9 से कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 से 54 और 5 59 हो जाएगा, 59, 5 का 5 और 6 का 6, तो 6 और 9 और 5 13, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, दोबारा 9 और 4 13 हो जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 7 0 3 3 6, ये इसका आंसर आएगा फाइनली। यानी कि ओवरऑल 3 डिजिट के मैं अगर नंबर्स का सम करूं, जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 के टेबल से कटते हैं, उनको मैं अगर इसको सम करूं तो वो 70336 आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो पहला हमारा मेन काम क्या होता है कि हम पहले फर्स्ट टर्म निकाल लें। ठीक है, डिफरेंस हमेशा वही नंबर होता है जिसकी टेबल होती है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमें इसमें लास्ट टर्म निकालनी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल के देखा कि मैक्सिमम नंबर में से माइनस कर लेते हैं तो लास्ट टर्म भी आ जाएगी, जो कि इससे पूरी पूरी डिविजिबल होगी। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इस वाले केस में वैल्यू को पुट करा इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ए एन वाले के में, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस एन इंटू में डी, क्योंकि इस वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करा, जैसे इसकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दिया n/2 इंटू में a प्लस में l वाले में। ठीक है, यहाँ पे हमने n/2 इंटू में a प्लस में l वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसके बाद हमारा इसका आंसर आ गया था। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी अगेन वेरिएशंस हो सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बस खाली इनकी खाली प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।